नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। देखिए स्क्वायर्स ही स्क्वायर्स दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर और बहुत ही मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं आज आपको, मैजिक नंबर 25 के साथ। इस रूल का जो हमने नेम दिया है यह है 50 प्लस रूल। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लगता है कि 50 प्लस यानी 50 से ज्यादा। तो हमने आपको 51 स्क्वायर, 52 स्क्वायर, 53 स्क्वायर, 59 स्क्वायर तक हमने बताया था। अब 59 के बाद 60 का स्क्वायर सबको पता है, 60 का स्क्वायर सबको पता है कि ये 6 का स्क्वायर 36 होगा और डबल जीरो। लेकिन 61 के स्क्वायर के साथ एक मैजिक है। देखिए 61 50 से कितना स्टेप आगे है? 61 50 से 11 स्टेप आगे है। कहने का मतलब कि 61 को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 11। तो 61 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मतलब राइट साइड से 2 डिजिट वही होगा जो 11 के स्क्वायर में राइट साइड से 2 डिजिट होगा। स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ही बढ़िया से समझा रहा हूं आपको। देखिए 11 का स्क्वायर क्या है? 21 लास्ट में है, 121 है ना, तो लास्ट में 21 है। इसका मतलब कि 61 का स्क्वायर में जो 2 डिजिट राइट साइड से होगा दैट विल बी 21। 2 डिजिट मिल गया हमें। 61 का कनेक्शन 11 से क्यों है अब समझ में आ रहा है? क्योंकि 50 से ये 11 स्टेप आगे है। ठीक है, अब करना क्या है? इस 11 का जो 11 स्टेप ये आगे है, चूंकि आगे है, ज्यादा है 50 से, तो मैजिक नंबर को हम 11 स्टेप आगे लेके चले जाएंगे। यानी कि 25 में 11 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारा? 36 हो गया। ठीक है, और इस 11 स्क्वायर का 121, ये जो 1 था वो कैरी था, तो इस 36 में ये 1 को भी हम ऐड कर देंगे और इस तरीके से हमें मिल जाएगा 37, यानी कि 3721 फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए अब मैं लिखने का ढंग सिखाता हूं आपको। दिमाग में तो आ गया ये सारी चीजें, अब फिर से एक बार ढंग से लिखना सिखा देता हूं ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना हो। 61 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम मैजिक नंबर लिखेंगे जो कि 25 है। 50 प्लस रूल के लिए मैजिक नंबर 25 है। सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए 25 लिख देना है। फिर ये 61 कितना स्टेप आगे है? 50 से 11 स्टेप आगे है, तो प्लस 11 भी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। और अब 11 के स्क्वायर को भी सटा के लिख दीजिए 121, और ये 2 डिजिट को रख लीजिए और बाकी एक्टिविटी आप कर दीजिए। देखिए ये आपको कर देना है 25 प्लस 11 प्लस 1 जो कि आपका 37 दे देगा, जो कि ये 37 दे देगा, और ये 21 यहां दे देगा। तो हमारे समझ से अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला करके आपको दिखाते हैं ताकि आपकी हैबिट में ये चीजें आ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब 62 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में मैजिक नंबर लेंगे, और ये 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, यानी 50 प्लस रूल लगेगा तो प्लस देंगे। ये 50 से कितना ज्यादा है?
62 50 से कितना ज्यादा है? 12 स्टेप ज्यादा है, तो हमने 12 भी लिख दिया। और जैसे ही 12 लिखा, 12 का स्क्वायर भी बहुत ही तेजी से हम 144 लिख दिए। 2 डिजिट हम राइट साइड से रख लिए अपने लिए सेफ जोन में, और इसको हमने कर दिया यहां तक 25 प्लस 12 प्लस 1, ये मिलके 38 हो गया, और ये 44, यानी कि 3844 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखना नहीं भूलिएगा। जैसी परेशानी होगी वैसा इलाज मैं दूंगा, वैसी सॉल्यूशन दूंगा। अब आइए 63 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 50 से कितना स्टेप आगे है। तो हम इसमें 50 माइनस कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा 13। तो कहने का मतलब ये 13 स्टेप ज्यादा है। तो 25 हमारा मैजिक नंबर है, 25 में ये 13 ऐड करेंगे, और इसी 13 का स्क्वायर हम ले लेंगे। यहां देखिए 169 इसका स्क्वायर है, हमने 169 लिखा। 2 डिजिट तो हमारा आंसर का पार्ट है राइट साइड से, 2 डिजिट को छोड़ के जो बाकी है वो देखने में एक एडिशन का सिंपल सा सवाल बन जाता है आपके दिमाग में। 25 प्लस 13 प्लस 1, तो ये मिलके हो जाएगा 39, एंड ये हो गया 69। देखा आपने? तो कहने का मतलब अब 64 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 64 कितना स्टेप आगे है, 14 स्टेप आगे है। बहुत बढ़िया। तो 25 प्लस 14 कितना हो गया, 39, और 14 के स्क्वायर में 196। तो ये 25 प्लस 14 करेंगे 64 के स्क्वायर को निकालने के लिए, जो कि 39 होगा, और 14 के स्क्वायर में 96 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ देंगे तो 1 कैरी होगा। 39 प्लस 1 मिलके 40 हो जाएगा, और वो 96 हो गया। देखिए, तो 4096 आपका मिल गया आंसर। 65 का स्क्वायर, वैसे मैंने बताया था दूसरा मेथड भी, 6 7 जा 42, 25 होगा। 6 का अगला नंबर जब यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो 25 लिख लेते हैं, और 6 का अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 7 जा 42 हो जाएगा, 4225 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसको 50 प्लस रूल से भी हम करके देखते हैं। ये बताइए 50 से 65 कितना स्टेप आगे है, 15 स्टेप्स आगे है। कितना स्टेप आगे है, 15 स्टेप आगे है। तो 25 में 15 ऐड कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा 40। बहुत बढ़िया। और इस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 25 को इसके आगे लिख दिया, अब इसको ऐड कर दिया, 4225 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 4225, यानी ये जो है 15 के स्क्वायर का जो 225, उसका 2 जो है वो कैरी है। अपना अपना ढंग होता है सोचने का, जहां पे आप कंफर्ट महसूस कीजिएगा उस चीज को आप फॉलो कर लीजिएगा। अब 66 का स्क्वायर, 66 50 से कितना स्टेप आगे है, 16 स्टेप आगे है। तो आपके दिमाग में 16 का स्क्वायर चलेगा, ये 256 होता है। इसका तो 56 आपने रख ही लिया, और 25 इसी 16 में ये 2 ऐड कर दीजिए। जो 16 का स्क्वायर है ना 256, तो इस 16 में 2 ऐड कर दीजिए। ये आसान है, यहां दिख भी रहा है। इसी 16 में 2 ऐड कर दीजिए, 18 हुआ। 18 को मैजिक नंबर में ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 18 तो 43। ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पोर्टेबल है, एक साइड से काम होता हुआ चलेगा।
अब 67 का स्क्वायर, 67 कितना स्टेप आगे है बताइए? 50 से 17 स्टेप आगे है। तो 17 के स्क्वायर को दिमाग में रखिए, तो राइट साइड से आपने 89 लिख दिया, बहुत खूब। और इसी 17 में ये 2 लाके ऐड कर दीजिए, 19 हो गया। और 19 को मैजिक नंबर में ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 19 तो 44 हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। एक लय बनता है इसमें, इस तरीके से करने में एक आनंद आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 68 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें यह देखना है कि ये 50 से कितना स्टेप आगे है? 18 स्टेप आगे है। तो 18 का स्क्वायर आपके दिमाग में आना चाहिए। 324 से 24 आपने रख लिया, यहां आंसर का पार्ट है ये 24। और इसी 18 में ये 3 ऐड कर दीजिए, 21 मिल गया, यहीं पे मिल गया। 18 प्लस 3 21, और उस 21 को मैजिक नंबर में जाके ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 21 तो क्या हो गया? 46 हो गया। बहुत खूब। अब और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 69 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना स्टेप आगे है? ये 50 से 19 स्टेप आगे है। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो हमने 61 यहां रखा, इसी 19 में ये 3 ऐड कर दिया। 19 में ये जो कैरी 3 बचा ना, ये ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 22 हो गया। 22 को ले जाके मैजिक नंबर इस 25 में ऐड कीजिए। तो जब इस 25 में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 22, ये हो जाएगा 47। बहुत बढ़िया। अब ये 71 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए? 71 का स्क्वायर निकालने के लिए ये कितना स्टेप आगे है? 50 से बताइए 21 स्टेप आगे है। तो 21 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा पहले, और पहले भी आप कर चुके हैं ना 21 का स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि और अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से इस चैनल के साथ आप जरूर बने रहिएगा, और ये स्पेशली टीचर्स एंड पेरेंट्स के लिए है, और सेम एक्सप्लेनेशन आप बच्चों को दीजिएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 22 का स्क्वायर ये 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, देखिए। और 24 का स्क्वायर 576 होता है, एंड 25 का स्क्वायर ये 625 होता है। तो आइए 71 का स्क्वायर निकालने के लिए 21 के स्क्वायर पे विचार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 50 से 21 स्टेप आगे है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 41 तो हम यहां पे रख लेंगे, और ये जो 4 है ना, इसको देखते ही एक ही झटके में 2 डिजिट हटाने के बाद 4 ये कैरी हुआ, एक ही झटके में यहां ऐड करेंगे। 21 प्लस 4 25, और उसको अब मैजिक नंबर 25 में ऐड करेंगे। वहां देखिए राइट कॉर्नर में ये रहा मैजिक नंबर, 25 में 25 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 50। 72 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 50 से कितना स्टेप आगे है? 72 22 स्टेप आगे है। तो 22 के स्क्वायर पे गौर करेंगे। ये 84 राइट साइड से 2 डिजिट हमने रख लिया, और ये जो 4 बचा पहले इसको ऐड कर दीजिए इस 22 में एज इट इज, तो ये 26 हुआ। 26 को वहां मैजिक नंबर में ऐड कर दीजिए 25 में, तो 25 प्लस 26 तो ये 51 हो गया। अब आप 73 का स्क्वायर में लास्ट का 2 डिजिट वही होगा जो 23 के स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट है। क्यों? क्योंकि 73 जो है ये 50 से 23 स्टेप्स आगे है।
बिल्कुल क्लियर है आपको? तो 23 का स्क्वायर पे जब हम गौर करेंगे ये 529 आता है, तो हमने 29 लिख लिया, 2 डिजिट हमारा मिल गया। अब रेस्ट 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, इस 29 को छोड़ के जो 5 बचा वो कैरी है, उसको यहीं पे झटपट ऐड कर दीजिए, फटाक से पलक झपकते ऐड कीजिए। 23 प्लस 5 तो 28 हो गया। अब आपके पास 28 आ चुका है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। 25 ये 23 प्लस 5 28 आ चुका है, इसको 25 में ऐड कर दीजिए तो ये 53 हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा आंसर है। 73 का स्क्वायर 5329, 72 का स्क्वायर 5184, 71 का स्क्वायर 5041, 69 का स्क्वायर 4761। इसी तरीके से अब हम दूसरा निकालते हैं, मतलब कि 74 का स्क्वायर निकालते हैं। 74 का स्क्वायर ये कितना स्टेप आगे है आप बताइए मुझे? 50 से 24 स्टेप आगे है। तो 24 के स्क्वायर का लास्ट मतलब राइट साइड से 2 डिजिट आ जाएगा जो कि 76 है, और ये जो 5 बचा ये 24 में ऐड हो जाएगा। 24 प्लस 5 इट विल बी 29। 29 को मैजिक नंबर 25 में ऐड कर दीजिए। 29 प्लस 25 तो ये क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब बचा हमारा 75 का स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है 75 का स्क्वायर 7 में इसके अगले, चूंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये तो 25 रहेगा, और 7 को इसके अगले नंबर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा क्या होगा? 56 हो जाएगा। चलिए 50 प्लस रूल से भी हम बना के देखते हैं। ये 25 स्टेप आगे है, तो 25 का स्क्वायर क्या है? 625। तो 25 हमने लिख दिया लास्ट में, बहुत अच्छी बात है। और इस 6 को इसी 25 में ऐड किया तो क्या हो गया? 31 हुआ, और 31 को 25 में ऐड कर दिया। 31 को 25 में ऐड कर दिया तो 56 हुआ कि नहीं हुआ? सेम आया कि नहीं आया? अब किसी को भी आप बॉक्स वाले नंबर के आधार पे जैसे पहले बताया था वैसे चेक कर लीजिए। 74 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 4 4 जा 16, कैरी 1, पहला स्टेप पार। दूसरे स्टेप में क्या बताया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 56 प्लस 1, 56 प्लस 1, 57 का 7, कैरी 5। अब ये किसी काम का नहीं रहा। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 में ये 5 ऐड करेंगे तो 54। अरे वाह, बिल्कुल सेम। आप किसी को भी चेक कीजिए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, चलिए हम इसको चेक करते हैं। 69 के स्क्वायर को चेक करते हैं इस मेथड से, बिल्कुल ये यूनिवर्सल है। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 लिख दिया, 8 रहा आपका कैरी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले आप इस दोनों को कर लीजिए, उसके बाद ट्वाइस कर देंगे। 6 9 जा 54, 54 2 जा 108, 54 दूनी 108, 108 में जब 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 116 का 6 तो लिखेंगे और 11 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 11 कैरी हो गया। 6 स्क्वायर 36 होगा, 36 में ये 11 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो देखा आपने, तो 50 प्लस रूल से मैंने आपको 50 से लेके 75 तक का स्क्वायर बताया। 50 माइनस रूल के तहत मैंने आपको
25 तक को टच किया, 25 से 50 तक बताया, उसके भी 2 एपिसोड है, 50 प्लस रूल का भी 2 एपिसोड है, और 1 से लेके 25 30 तक का तो हमने बताया ही था 10 प्लस रूल और 10 माइनस रूल से। तो 75 यानी कि अब आप कैपेबल है। मैं टीचर्स और पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को 1 से लेके 75 तक का स्क्वायर बड़े मजे से करवा सकते हैं और बहुत अच्छे से उसके साथ समय बिता सकते हैं। अब रही 75 से 100 तक का और 100 के बाद का, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में 100 माइनस रूल लेके आऊंगा, 100 माइनस रूल लेके आऊंगा और 100 प्लस रूल लेके आऊंगा, और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए कमेंट बॉक्स में और बने रहिए हमारे साथ। लगातार आपकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा आपको। और मैं जब भी स्कूल में गया हूं तो मैंने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखा है। आप पढ़ा कर देखिए ऐसा। मैं पेरेंट्स और टीचर्स को बार बार कहूंगा, आप इसी तरीके से पढ़ा कर देखिए, है ना। ट्यूशंस बहुत महंगी होती है, एक व्हाइट बोर्ड छोटी सी, है ना, 3 फुट 4 फुट 8 फुट का, जितना मर्जी करे आपका, जैसी जगह है घर में आप लगा दीजिए, इस तरह का मार्कर अपने बच्चों को पकड़ा दीजिए। पहले आप पढ़ाइए, फिर बच्चों को बोलिए पढ़ाने, बच्चे के साथ आप बच्चा बन जाइए, उनको टीचर बनाइए और देखिए आनंद आएगा। मैं बच्चों को कहा करता था स्कूल में, अभी भी कहता हूं कि तेरे शान में मेरी शान है, तेरे जान में मेरी जान है, उठा दूं तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। अरे पढ़ना है तुमको, अब हमको क्या पढ़ना, बढ़ना है तुमको, अब हमको क्या बढ़ना, पढ़ के और पढ़ा के तुमको, देश को है बस आगे बढ़ाना, देश को है बस आगे बढ़ाना। पढ़ना तू मन से पढ़ाई नहीं छोड़ना, लड़ना तू खुद से लड़ाई नहीं छोड़ना, रूठना अगर तू तो खुद को मनाना, पढ़ना तू मन से पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो बहुत खूब बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड में आने की इजाजत दीजिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।